सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। गुड इवनिंग सर। अरे वेलकम वेलकम रजत। कहो क्या न्यूज़ है? सर गुड न्यूज़ है, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये देखिए सर। अरे वाह 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 भाई वाह। आई एम सो ग्लैड रियली। मुझे यकीन था कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट लेके ही आओगे। बहुत अच्छे। थैंक यू सर। रजत बेटा, तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी मेहनत को देखकर मुझे अब यह यकीन हो चला है कि मेरे बाद अगर कोई मेरा बिजनेस संभाल सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बैठो। नहीं सर, इट्स ओके, थैंक यू। पोस्टमैन। क्या बात है भाई? चिट्ठी है भैया। चिट्ठी? रणवीर चौधरी? इस नाम का आदमी यहाँ तो कोई नहीं रहता। लेकिन इसने पता यहीं का लिखा है। क्या बात है दिनू? मालिक के रणवीर चौधरी के नाम की चिट्ठी है। मैं इससे कह रहा हूँ कि इस नाम का आदमी यहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन मालिक मान ही रहा। लाओ मेरे पास लाओ। जी मालिक। हेलो अंकल। अंकल ये समीर है। उस दिन बताया था ना मैंने आपको। नमस्ते अंकल। नेहा ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। क्या करते हैं तुम्हारे फादर? जी वो एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट है। यानी मुंशीगिरी? जी हाँ भाई, पहले वक्तों में जमीन जायदाद पैसे को संभालने वाले को मुंशी ही कहा करते थे। कितनी तनख्वाह मिलती है उनको? मैं कुछ समझा नहीं। शक्ल से तो इतने नासमझ नहीं लगते हो कि जो मेरी बात न समझ सको। चलिए मैं साफ साफ बात करता हूं। नेहा में तुमने ऐसा क्या देख लिया जो जिंदगी भर साथ निभाने का फैसला कर डाला? अंकल मैं नेहा से प्यार करता हूं। नेहा से प्यार करते हो या उसकी दौलत से? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम जैसे लोगों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। अंकल, अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सही कह रहा हूं बेटी। ये आदमी तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। बस कीजिए अंकल। नेहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे अपने घर पे बुलाकर इस तरीके से जलील करवाओगी। समीर, मैं जा रहा हूं। समीर मेरी बात तो सुनो। समीर, समीर प्लीज। अंकल आपने ये क्या किया? आप जानते नहीं कि मैं समीर से प्यार करती हूँ। और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ,
कि मैं शादी भी समीर से ही करूं। ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी शादी किसके साथ होगी ये मैं फैसला कर चुका हूं। अगर आपने बिना मुझसे पूछे मेरी शादी का फैसला कर ही लिया है तो प्लीज मुझे ये भी बता दीजिए कि आखिर आप मेरी शादी किससे करना चाहते हैं? रजत के साथ। और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम वेपन मिला? नहीं सर, वेपन तो कोई नहीं मिला, लेकिन इनकी जेब से एक लिफाफा मिला है। हॉलदार। यस सर। रूप महल थिएटर, बालकनी। और सर, सबसे हैरत की बात यह है कि यह टिकट 14 साल पुराना है। इस टिकट पर डेट छपी है सर। इसका काउंटर फॉइल फटा नहीं हुआ, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, इस इंसान ने इस थिएटर में जाके पिक्चर देखी ना हो। दूसरा कारण कि इस इंसान की उस थिएटर के गेटकीपर के साथ कोई सेटिंग हो सकती है। साहब जी, ये लिफाफा कल पोस्टमैन लेकर आया था। मैंने मालिक से कहा कि इस नाम का आदमी यहाँ कोई नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने फिर ये लिफाफा रख लिया। सर, ये दीनू का घर, इनके नौकर। वो आदमी लिफाफा लेकर आया था, फिर क्या हुआ? मालिक ने ये लिफाफा रख लिया। मालिक ने ये लिफाफा रख लिया। लाश को सबसे पहले तुमने देखा था? जी सर। अपने मालिक से
आखिरी बार कब मिले थे तुम? साहब, कल रात को मैं खाने के बारे में पूछने आया था, उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने पूछा कि कितने बजे? साहब जी, करीब 11 बजे हुए थे। तो इसके मायने ये हुए कि वो मर्डर 11 बजे के बाद हुआ है। क्या नाम बताया तुमने अपना? दीनू। दीनू, तुम्हारे मालिक के अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? नेहा बिटिया, मालिक की भतीजी। मालिक की भतीजी नेहा। आइए साहब जी। नेहा जी, आपके अंकल की मौत का बेहद अफसोस है मुझे। मैं थोड़े से रूटीन क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट नेहा जी, आप बता सकती हैं कि जब आपके अंकल की मौत हुई तब आप कहाँ थी? जी, मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए गई थी। लॉन्ग ड्राइव से लौटी कब थी आप? सुबह के 3 बजे। जब मैं वापस आई तो अंकल के कमरे की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। मुझे लगा कि अंकल सो चुके हैं। फिर मैं भी अपने कमरे में गई और सो गई। सुबह दीनू से पता चला कि अंकल। लेकिन मेम साहब, जब मैं मालिक से मिलकर अपने क्वार्टर जा रहा था, तभी मुझे आपकी गाड़ी की आवाज सुनाई दी और फिर आपके कमरे की लाइट भी जल रही थी। नहीं, दीनू, तुम्हें वहम हुआ होगा। मिस नेहा, क्या आपको अच्छी तरह याद है कि आप रात में सवेरे 3 बजे घर लौटी थी? जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। तो फिर आपको यह भी अच्छी तरह याद होगा मिस नेहा कि आप उस लॉन्ग ड्राइव पे कहां गई? आप घुमा फिरा के मुझसे पूछना क्या चाहते हैं? मैं पूछना ये चाहता हूं आपसे मिस नेहा कि जब आपके अंकल की मौत हुई तब एग्जैक्टली आप कहां थी? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ ऑफिसर कि उस वक्त मैं घर पे नहीं थी। झूठ बोल रही हैं आप मिस नेहा, सरासर सफेद झूठ बोल रही हैं आप। ऑफिसर, आप बिना वजह मुझ पे शक कर रहे हैं। अंकल मेरे डैड जैसे थे। वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। फिर मैं भला उनका खून क्यों करूंगी? ये सच कह रही है ऑफिसर। आपकी तारीफ? मैं रजत सक्सेना, मैं चौधरी साहब का सेक्रेटरी हूँ। मिस्टर रजत सक्सेना, आपने इतने दावे के साथ कैसे कहा कि नेहा जी ठीक कह रही? क्योंकि मैं जानता हूं कि कातिल कौन है। कौन है वो कातिल? मैं हूं वो कातिल। रजत सक्सेना। रजत, तुमने मेरे अंकल का खून किया। अंकल तुम पे कितना विश्वास करते थे, अपने बेटे की तरह मानते थे तुम्हें, और तुमने उनको मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया रजत? क्योंकि अंकल ने मुझे प्रॉमिस किया था कि नेहा की शादी मेरे साथ होगी। लेकिन जब नेहा ने उन्हें समीर से मिलवाया तब शुरुआत में तो उन्होंने उसे जलील करके निकाल दिया, लेकिन फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं नेहा की शादी समीर के साथ करा रहा हूं।
इस बात पर मेरी और उनकी बहुत बहस हुई और बहस इस हद तक बढ़ गई कि मैंने उनको रिवॉल्वर से शूट कर दिया। और आप ये चाहते हैं रजत बाबू कि आपकी इस कहानी पर मैं विश्वास कर लूं? चलिए, थोड़ी देर के लिए मैं विश्वास कर लेता हूं। अब आप मुझे ये बताएंगे रजत बाबू कि जब आप नेहा के अंकल से यहां मिलने आए थे तो आप रिवॉल्वर साथ में लाए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे? जी हाँ। शूट करने के बाद वो रिवॉल्वर आपने कहां रखी? मैंने फेंक दी। कहां फेंक दी? समुद्र में। समंदर में कहां फेंक दी आपने रजत बाबू? ऑफिसर, उस टाइम मैं बहुत गुस्से में था, मुझे कुछ याद नहीं है। और वैसे भी जब मैं कबूल कर रहा हूं कि चौधरी साहब का खून मैंने ही किया है, तो आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? व्हाई डोंट यू अरेस्ट मी? अरेस्ट होने का बहुत शौक है आपको रजत बाबू, नो प्रॉब्लम। दावत। चलिए। सर कमाल है, आज तक कोई भी मर्डर केस इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हुआ। कत्ल हुआ, कातिल ने इकबाल जुर्म किया और केस खत्म। नहीं रावत, ये केस तब तक खत्म नहीं हो सकता रावत जब तक ये इन टिकटों की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो जाती। ये टिकट रहस्य जब तक सॉल्व नहीं होता रावत, तब तक ये केस खत्म नहीं होगा। कौन है ये रणवीर चौधरी? 14 साल बाद मरहूम जगदीश चौधरी के घर पर एक लिफाफा आता है, जिस लिफाफे पर नाम रणवीर चौधरी है। मुझे पूरा यकीन है रावत, ये टिकटें मुझे कातिल के दरवाजे तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन सर, रजत के इकबाल जुर्म के बाद अब इन सब चीजों से क्या फायदा? अगर हमें मर्डर वेपन बरामद हो जाता रावत, तो हमारे रजत बाबू का बयान मैं मान लेता, लेकिन मर्डर वेपन अभी तक बरामद नहीं हुआ रावत। तो सर अब आप बताइए कि हमें करना क्या चाहिए? 14 साल पहले रूप महल थिएटर में 13 सितंबर को कौन सी फिल्म चल रही थी और उस फिल्म की कहानी क्या थी? ये कहानी मुख्तसर क्या हुई थी, ये हमें पता लगाना है। इस दिन और इस फिल्म को मैं कभी भूल नहीं सकता। इस तारीख को फिल्म रिलीज हुई थी दिल दरिया, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इस वजह से थिएटर भी खाली रहता था। और मुझे अच्छी तरह याद है, वो इवनिंग शो था जब अचानक पुलिस ने सारे थिएटर को घेर लिया था। पुलिस? क्यों? क्योंकि थिएटर के अंदर 2 मुजरिम मौजूद थे जिन्होंने बैंक डकैती की थी। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने उन्हें ललकारा और दोनों तरफ से फायरिंग हुई और दोनों मुजरिम भागने में कामयाब हो गए। और थोड़ी ही देर बाद पता चला कि श्याम चरण नाम का एक मुजरिम मारा गया
और दूसरा मुजरिम भीम सिंह, उसे अरेस्ट कर लिया गया, जिसे बाद में 14 साल की सजा हुई। राउत, इस भीम सिंह को हमें मिलना होगा। राउत, इससे जगदीश के बारे में हमें कुछ पता चल सकता है। पता लगाओ रावत कि जनाब भीम सिंह जी किस जेल में विराजमान है। सर रिलैक्स नहीं, रिलैक्स। समीर, मैं क्या करूं? मैं अंकल की मौत को भुला ही नहीं पा रही हूं। और तुम तो जानते हो ना कि मैं अंकल से कितना प्यार करती थी, और अंकल कितना चाहते थे मुझे। मैं जानता हूं निया, मैं जानता हूं कि अंकल की मौत से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। एक काम करते हैं, क्या? हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। नेहा, थोड़ा सा माहौल चेंज होने से तुम्हारे दिल और दिमाग को सुकून मिलेगा। ओके? अमाना मत करना, बाहर चलते हैं, तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगी। ओके? ओके। नाउ स्माइल 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 स्माइल। आंसू पहुंचाओगी, ठीक है? तुम बैठो, मैं अभी चेंज करके आता हूं। ओके। ओके? गुड गर्ल। नेहा, ये रिवॉल्वर तुम्हें कहां से मिला? मुझे इस ड्रॉअर से। ड्रॉअर से? और समीर, ये रिवॉल्वर किसका है? मुझे? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम झूठ बोल रहे हो समीर। इस रिवॉल्वर की 2 गोलियां गायब हैं। इसमें सिर्फ 4 गोलियां हैं। मेरे अंकल का खून भी 2 गोलियां लगने की वजह से हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मेरे अंकल को तुमने ही मारा है समीर। मेरे अंकल को तुमने ही मारा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम पागल हो। मेरा मर्डर। तुम पागल हो गई निया? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो तुम? मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी समीर। मैं पुलिस को बता के रहूंगी। तुम क्या कर रही हो निया? ये गन मुझे दो। नहीं, मुझे भी मार डालोगे। ये गन मुझे दो निया। मिस नेहा, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आपके अंकल मरहूम जगदीश चौधरी जी का कत्ल इसी रिवॉल्वर से हुआ।
इसका मतलब ये हुआ ऑफिसर कि मेरे अंकल ठीक ही कहा करते थे कि समीर मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करता है। जब मेरे अंकल इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए तो समीर ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उनका खून कर दिया ताकि वो मुझसे शादी कर सके। एनीवेज, पर ऑफिसर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या है मिस नेहा? वो ये कि अगर रजत ने मेरे अंकल को नहीं मारा तो फिर उसने इस कत्ल का इल्जाम अपने सर क्यों लिया? तुम्हें बचाने के लिए। रजत, तुम मुझे बचाने के लिए? हाँ, मुझे लगा कि तुमने गुस्से में आकर अंकल का खून कर दिया क्योंकि वो तुम्हारे और समीर की शादी के खिलाफ थे। और इन्होंने आपको बचाने के लिए आपके अंकल के कत्ल का इल्जाम बड़े आराम से अपने सर ले लिया। खुश नसीब हैं ये कि कातिल का पता चल गया। समीर के होश में आते ही ये केस बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। सर, भीम सिंह का पता चल गया है। 2 हफ्ते पहले ही वो जेल से छूटा है और आजकल कहां रह रहा है ये मैंने पता लगा लिया। वेरी गुड रॉबर्ट। भीम सिंह तुम्हारा नाम है? हाँ साहब, मेरा ही नाम भीम सिंह है। मैंने जो जुर्म किया उसकी मैं 14 साल वैसे ही जेल काट चुका हूँ। अब आजादी की सांस भी मैंने ठीक से नहीं ली और आप फिर चले आए। बाकी की जिंदगी खुली हवा में सांस लेना चाहते हो तो मैं तुमसे थोड़े से सवाल करूंगा, तुम बड़ी ईमानदारी के साथ उसके जवाब दे डालो। मुझे नहीं पता था कि 14 साल बाद आप मेरे पास फिर कुछ सवाल करने चले आएंगे। पूछिए, क्या सवाल है? भीम सिंह जी, इन टिकटों की क्या कहानी है? अरे हाँ, ये तो वही टिकट हैं जहां पुलिस ने हमें घेर लिया था 14 साल पहले, राइट? भीम सिंह, ये रणवीर कौन है? वो हमारा तीसरा साथी था। ये पूरी प्लानिंग रणवीर की थी। गार्ड और मैनेजर दोनों को उसने अपनी गोलियों से मार दिया। बैंक डकैती के पूरे पैसे भी उसी के पास थे। लेकिन जब पुलिस ने थिएटर पर रेड किया उस वक्त थिएटर में सिर्फ तुम और श्यामचरण 2 ही लोग थे। हाँ इंस्पेक्टर, रणवीर ने ही हमें थिएटर में पैसों का बंटवारा करने के लिए बुलाया था। उसी ने टिकट भेजे थे। लेकिन इंस्पेक्टर, रणवीर गद्दार निकला। उसने पुलिस के साथ मुठभेड़ में हम दोनों को फंसवा दिया। मैं तो पकड़ा गया, लेकिन मेरा एक साथी रामचरण मारा गया। पुलिस को उसकी लाश तक बरामद नहीं हुई। इसलिए मैंने 14 साल सजा काटने के बाद उसे अपनी गद्दारी याद दिलाने के लिए वो टिकट्स भेजे। भीम सिंह, वो रणवीर को भेजी हुई टिकट्स और वो खत जगदीश चौधरी के पास कैसे पहुंच गए? साहब, ये जगदीश चौधरी कोई और नहीं, वही रणवीर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जगदीश को मारकर बड़े आराम से अपना बदला ले लिया। नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने उसे टिकट भेज के ये बताया कि मैंने उसका पता लगाया है और लूटे हुए पैसों का मेरा हिस्सा मांगा। हो सकता है कि वो पैसे देने के लिए राजी ना हुआ हो। जी नहीं साहब, वो तो राजी हो गया। आप ही सोचिए, उसके कत्ल से तो मेरा तो घाटा हो गया ना। फिर साहब, मैं उसका मर्डर क्यों करूं?
ये है उस बैंक रॉबरी की फाइल जो भीम सिंह और उसके साथियों ने की थी। रावत, ये रिपोर्ट तो कहती है कि ये दो आरोपी भीम सिंह, जिसे 14 साल बामुशक्कत जेल हो गई, और श्यामचरण सक्सेना, जो पुलिस मुठभेड़ में 14 साल पहले उस थिएटर में मारा गया। लेकिन लूटा हुआ पैसा पुलिस को आज तक बरामद नहीं हुआ, तो गया कहां? यही तो मैं सोच रहा हूं सर, कि लूटा हुआ पैसा इन दोनों के पास नहीं था, तो फिर लूटा हुआ पैसा गया तो कहां गया? जहां तक मेरा अंदाज है रावत, उस बैंक रॉबरी के पीछे यकीनन एक तीसरा शख्स इन्वॉल्व था, एक ऐसा चतुर मास्टरमाइंड जिसने इन दो लोगों को मोहरा बनाया और खुद इस पूरे के पूरे केस से महरूम रहा। इसलिए रावत, इस पुलिस रिकॉर्ड में उस इंसान का नाम तक मेंशन नहीं है। सर, अगर हम भी ये मान ले कि श्यामचरण सक्सेना मारा जा चुका है, तो फिर रणवीर चौधरी और जगदीश का कत्ल किसने किया? क्योंकि भीम सिंह को तो जगदीश चौधरी उसका हिस्सा देने को तैयार हो गया था, इसलिए भीम सिंह यह कत्ल कर नहीं सकता। रावत, रणवीर उर्फ जगदीश चौधरी का नाम भले ही इस फाइल में मेंशन न हो, लेकिन उसका खून किसने किया है ये इस फाइल में बाकायदा है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखो रावत। सीआईडी ऑफिसर विधान। सर, समीर की डेथ हो गई है। व्हाट? रजत, समीर की मौत मेरी वजह से हुई। उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। नहीं नेहा, तुम जिम्मेदार नहीं हो। समीर ने जो कुछ भी किया उसकी सजा कुदरत ने उसे दे दी। नहीं रजत बाबू, दरअसल समीर को कुदरत ने सजा नहीं दी नेहा जी। एक सोची समझी साजिश के तहत समीर का खून किया गया। खून? पर समीर का खून कौन कर सकता है? वही जिसे मरहूम जगदीश चौधरी के कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया। बरी किया गया? आप कहना क्या चाहते हैं ऑफिसर? अंकल का खून तो समीर ने ही किया था ना? जी नहीं नेहा जी, आपके अंकल का कत्ल समीर ने नहीं किया। तो फिर किसने किया? रजत सक्सेना है। रजत? ये आप क्या कह रहे हो ऑफिसर? नेहा, इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी नहीं हुई रजत बाबू। दरअसल गलतफहमी आपको हुई जा रही है। रजत बाबू, बताऊं आपको क्या गलतफहमी हो गई? कि आप बहुत चालाक इंसान, और आप जैसे चालाक इंसान मुझे रोज मिलते हैं।
मैं आपकी ये गलतफहमी यूं दूर कर सकता हूं चुटकियों में। रजत बाबू, जरा इस तस्वीर पर नजर इनायत करें। आपके डैड की तस्वीर है। इस तस्वीर को देख के आपके होश ही उड़ गए। रजत बाबू, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे भाई, आपके डैड की तस्वीर है ये। फर्क सिर्फ इतना है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स से मैंने दाढ़ी और मूंछ क्लीन कर दी। ये क्या? आपको तो पसीने भी आ रहे हैं। रजत बाबू, कोई और सबूत चाहिए? हाँ ऑफिसर, ये मेरे मरहूम डैडी श्यामचरण सक्सेना जी की फोटो है। रणवीर उर्फ जगदीश चौधरी की गद्दारी की वजह से मारे गए। ऑफिसर, मुझे ये पता नहीं था कि जगदीश चौधरी ही रणवीर है। उस दिन जब रणवीर के नाम से आया हुआ लेटर जगदीश जी ने लिया और फिर वो थोड़े टेंशन में आ गए, तब मुझे शक हुआ कि जगदीश जी को मेरे बाप के कातिल के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। और फिर मैं ये बात जानने के लिए उनके पास गया। सर, तुम इस वक्त यहां? सर, रणवीर को आप जानते हैं? बताइए ना सर, आप रणवीर को जानते हैं या नहीं? जब से आपने रणवीर के नाम का वो लेटर एक्सेप्ट किया, तब से आप बहुत परेशान हैं सर। आप मुझसे तो कुछ नहीं छुपाते सर। प्लीज बताइए ना, आप रणवीर को जानते हैं या नहीं? बताइए ना सर, प्लीज। बेटा, ये एक राज है कि रणवीर कौन है, और ये राज मैं आज तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मुझे अपने से भी ज्यादा तुम पर भरोसा है। रणवीर कोई और नहीं, मैं ही रणवीर हूं। What? हाँ, मेरा ही नाम रणवीर था और बरसों पहले मैं ये नाम छोड़ चुका, लेकिन आज ये नाम मेरे सामने आ जाने से मुझे अपना अतीत याद आ गया। कैसा अतीत? बरसों पहले मैंने अपने एक दोस्त भीमसेन के साथ मिलकर एक जुर्म किया था, यानी एक बैंक रॉबरी की थी। लेकिन सर, मुझे तो पता है कि भीम सिंह का एक और साथी था, श्यामचरण। लेकिन मैं उसे नहीं जानता। शायद भीम सिंह का कोई साथी रहा होगा। लेकिन मैं श्यामचरण को बहुत अच्छी तरह जानता हूं सर। तुम उसे कैसे जानते? आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, श्यामचरण कोई और नहीं, मेरे पिताजी थे। क्या कह रहे हो तुम? हाँ जगदीश चौधरी, तुम्हारी गद्दारी की वजह से जो श्यामचरण जी मारे गए ना, मेरे पिताजी ही थे। मैं उन्हीं का बेटा हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने बाप के कातिल को सजा दे रहा हूं। मैंने जगदीश चौधरी को मार के अपने डैडी की मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन वो दौलत हासिल करने के लिए जो मेरे डैडी की थी, मुझे नेहा से शादी करना बहुत जरूरी था।
और इसीलिए तुमने समीर का वो ऑक्सीजन मास्क हटाकर बड़ी बेदर्दी से उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया, करेक्ट? जी हाँ। वेरी गुड। रजत बाबू, मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि मुझे आप जैसे दिन में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अपने आप को चालाक समझते हैं, लेकिन उनकी गलतफहमी मैं यूं दूर कर सकता हूं चुटकियों में। रजत बाबू, कानून आपके बाप की जागीर नहीं है। कानून हिंदुस्तान का वो धरोहर है जहां कोई भी इंसान आकर वाजिब इंसाफ पा सकता है। 14 साल बाद जब आपको यह पता चला कि आपके बाप की मौत का कारण रणवीर उर्फ जगदीश चौधरी है, तो आपने जज्बात में आकर उसका खून कर दिया। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप कानून अपने हाथ में लें। आपको कानून का सहारा लेना चाहिए था। जगदीश कानून का मुजरिम था, आपका नहीं। और कानून अपने हर मुजरिम को वाजिब सजा देना जानता है। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।